हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको करवा चौथ की वीडियो। तो दोस्तों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इस दिन का इंतज़ार दोस्तों औरतें साल भर करती हैं। तो करवा चौथ का प्रोग्राम समझ लीजिए एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए खूब सारी ढेर सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों, आपके लिए क्या करना है करवा चौथ पे स्पेशल? तो दोस्तों, स्पेशल ये है कि सबसे पहले आपको एक दिन पहले से मेहंदी लगा लेनी चाहिए। जो लेडीज़ साल भर बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार है, जो इंतज़ार करती हैं, तो अपनी थाली एक दिन पहले लगा लीजिए। इस दिन काफ़ी अच्छा पर्व है, बहुत सालों बाद ये युग बन रहा है। तो दोस्तों, हमें करवा चौथ पे क्या करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टोटीदार एक करवा लेना है, लोटा जिससे हम अर्घ देंगे उसके लिए। और यदि आप कहीं और रहते हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, यदि वो नहीं है तो आप एक गिलास रख सकते हैं, एक लोटा रख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें थाली में अपनी बिंदी का पत्ता और गेहूं के दाने, छलनी और चंद्र दर्शन करने के लिए व्रत की किताब आप रख सकती हैं, अपनी थाली में सजा सकती हैं। आप एक दिन पहले से तैयार कर लें अपनी तैयारी, तो दूसरे दिन क्या है, काम बहुत आसान हो सकता है। और करवा का आप पन्ना रख लें, या तो वो पन्ना आता है जिस पे बनी रहती हैं करवा माता, और या तो आप पीली मिट्टी से बना रही हैं तो गौरी गणेश। तो हाँ, और एक बात और बता दूं कि आज के दिन शिव परिवार की पूजा होती है, तो यदि आप गौरी गणेश बना रही हैं तो या तो बना लें, आप पन्ने को चिपका लें, आप अलग से चढ़वा के रख सकते हैं। और सुपारी, सीख, हलवा पूड़ी आप बना सकते हैं, आट पूड़ी बना दें, हलवा बना लें। किसी किसी के यहाँ वो कच्ची वाली पूड़ी रहती है ना, जिसे हम वो बोलते हैं सता टाइप के बोलते हैं, वो बनते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। और सात्विक भोजन बनाया जा सकता है दोस्तों। और इस बार करवा चौथ दोस्तों 1 नवंबर 2023 बुधवार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो आप 1 तारीख को ही व्रत रखें, और दोस्तों चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 1 नवंबर को। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से कर लें, वैसे तो सब पूरे वर्ल्ड में 1 तारीख का ही है, तो आप ऐसा कर लें। साथ ही साथ श्रृंगार के सामान में आप मेहंदी, सिंदूर, कौन, मेहंदी की कौन, चुनरी, चूड़ी, काजल, बिछुआ, ये सब, कुमकुम, मेहंदी, महावर, सिंदूर, ये सब आदि चीज़ें आप रख सकते हैं। चुनरी रख सकते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं आजकल तो लेडीज़ के लिए स्पेशल जो श्रृंगार का सामान आता है। तो दोस्तों, आप ये सब सामान रख सकती हैं। यदि आप रखना चाहती हैं तो ये भी रखें, और नहीं तो आप जो भी आप रखना चाहती हैं, कंघा, बिंदी, सिंदूर, ये सब आता है ये साथ में, तो आप ये सब रख सकती हैं दोस्तों। और यदि आप चाहें तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से छोटा मोटा सामान भी रख सकती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार आपकी जो सरगी रहेगी 16 श्रृंगार की दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरगी की यदि हम बात करें तो दोस्तों, आप एक दिन पहले से सरगी खुद लेके आ सकती हैं। यदि आपकी सासू माँ नहीं है, या अब्रॉड में रहते हैं आप, या किसी किसी के यहाँ नहीं होता है ऐसा कोई बड़ा, तो आप खुद से ले सकते हैं। फल, मेवा, मिठाई, मिष्ठान आदि आप ये सब ले सकते हैं। या फिर सूजी का मतलब कुछ भी मिष्ठान आजकल बना हुआ आता है, मैदे का, फैनी वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइप का सेवइयाँ जैसे जो आती हैं मार्केट में, बहुत सारी बिकने लगती हैं, पहले से आपने देखा होगा मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये सब सामान ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आदि, और आप रख सकते हैं। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इतना काम अपने आप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लकड़ी को अपने सामान में रखना है। लकड़ी का पटा रख लें, चौका उसमें लगा लें, दाईं तरफ आप चावल का कलश रख लें, नीचे भर के लोटा, और आप उस पर सारा सामग्री बिछा लें अच्छी तरह से, और अच्छे से सामग्री लगाकर अपना करवा रखें। उसके साथ ही साथ आप पूजा करें, 16 श्रृंगार आप जरूर करें दोस्तों। मायने की यदि आपके यहाँ विधि है कि उसी टाइम आप निकालती हैं या पूजा के बाद देती हैं, तो ये सुहाग का सामान है, तो आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं दोस्तों। या तो आप पूजा के बाद दे दें, या आप पहले देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, क्योंकि ये दिन ऐसा स्पेशल होता है दोस्तों कि आज के दिन इतना शुभ होता है कि सासू माँ के कारण ही हमें अपने पति मिले हुए हैं। तो आप सुहाग का सामान आप उनको कभी भी दे सकती हैं। हाँ, लेकिन आप ये गलती ना करें कि आपने अपनी बिंदी निकाल के दे दी। जैसे मोहल्ले में काफ़ी लोग ऐसे होते जो एक साथ काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं, हॉल्स वगैरह होते बड़ी बड़ी सिटी में, जो एक साथ सब पूजा करने आते हैं। कई लोग आते हैं तो अपनी मैचिंग के चक्कर में अपना सुहाग का सामान निकाल के ना दें दोस्तों, ये गलती बिल्कुल ना करें। ये गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। किसी का हमें श्रृंगार है जो अपने का निकाल के नहीं, ये ना तो हमें देना चाहिए, ना हमें किसी का लेना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे कि किसी के साड़ी, कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, गहने, ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों आप इतना कर लें। और दोस्तों वायना यदि आप सासू माँ को दे रही हैं तो आप उसमें फलाहार का सामान रख सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, कंगा, बिछुआ, मेहंदी सब कुछ रख लें, चुनरी रख लें, लाल चूड़ियाँ रख लें। ज़्यादा ना हो तो आप सादा सिंपल आप सिंदूर रख लें, मेहंदी रख लें, बिंदी का पत्ता रख लें, चूड़ी, साड़ी, बिंदी, यदि साड़ी ना रख सकें तो आप ब्लाउज़ का एक पीस ही रख लें एटलीस्ट, और इतना रख के आप सासू माँ को दे दें। ये मत सोचिए कि यदि आपकी सासू माँ विधवा हैं तो आप उनको ना दें। तो दोस्तों ये ना दे के आप उनके लिए मिठाई तो दे सकती हैं, सासू माँ मिठाई तो खाती हैं, फल तो खाती हैं, मेवे तो खा सकती हैं, तो इतना आप ज़रूर से कर लें। और यदि आपके लिए कुछ अलग से स्पेशल मिठाई बनाई है या अलग से मार्केट से मंगाई है तो आप ये भी कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि मेरी सासू माँ जैसे नहीं है, यदि विधवा हैं तो हम उनको ना दें, या कोई यदि हाँ सासू माँ जैसे नहीं है या आपके सास ससुर जैसे एक्सपायर हो गए हैं, तो जैसे घर में बड़ी जिठानी है या आप मोहल्ले पड़ोस में या कोई और रिश्तेदार है जिसको आप सम्मान देती हैं, अपने से बड़ा समझती हैं, तो उनके लिए आप ये सब कर सकती हैं। तो दोस्तों इतना आप ज़रूर करें। साथ ही साथ पूजा आप पूरी विधि विधान सहित करें। और स्पेशली मैं बताऊंगी दोस्तों वस्त्रों के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ जहाँ तक हो सके तो अपने चढ़ाई का सामान यूज़ करें। जिनके पास नहीं है तो एटलीस्ट लाल कलर का ही जोड़ा आप पहने, लाल चुनरी डाल सकती हैं। स्पेशली मैं ये बस मतलब बोलना चाहती हूँ कि एकदम सफ़ेद कलर के वस्त्र ना पहने, भूरे कलर के वस्त्र ना पहने, ब्लू कलर के वस्त्र ना पहने और ब्लैक कलर के वस्त्र ना पहने। मतलब काला, नीला और सफ़ेद, एकदम भूरे कलर के वस्त्र ना पहने, ये सफ़ेद में ये आता है, तो ये आप वस्त्र बिल्कुल ना पहने। और एक और होता है नीले से कलर का होता है, वो वाले वस्त्र भी आप ना पहने। तो आप लाल कलर के, ऑरेंज कलर के, पीले कलर के, हरे कलर के ये वस्त्र पहन सकते हैं। इस दिन आप सता बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सफ़ेद खीर ज़रूर बना सकते हैं, सफ़ेद खीर का मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि चंद्र को अर्घ देने के बाद ही हम ये सब करते हैं, तो चांद को सफ़ेद का ही भोग लगता है। तो आप ये ज़रूर करें। और सात्विक भोजन जहाँ तक हो सके तो आप दोस्तों बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही बनाएं, ताकि आप भोग में भी ये सब चीज़ें यदि थाली लगा के आप लगा सकें, शिव परिवार को अर्पित कर सकें, तो बहुत ही अच्छा। काफ़ी लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लहसुन प्याज डला है तो इसका भोग नहीं लगेगा, लेकिन सात्विक भोजन हम संपूर्ण देवी देवताओं को भोग में अर्घ दे सकते हैं, लगा सकते हैं भोग। तो आप इतना ज़रूर कर लें। साथ ही साथ एक दोस्तों उपाय, बहुत अच्छा उपाय है, जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, कलेश कलह की स्थिति बनी होती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उनके लिए स्पेशल उपाय ये है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे पूजा के बाद, तो उसमें आप लोटे में एक अलग से लोटा रखिएगा और एक टोंटी वाला आप करवा अलग रखिएगा, जिसमें शक्कर भरते हैं, या जो भी आप मन से आप करना चाहें आप वो डाल सकते हैं, लेकिन उसको खाली नहीं रखते, उसमें शक्कर भरते हैं या कुछ भी खाने का मिष्ठान भरते हैं, ऊपर से दीपक जलाते हैं, वो रखा रहने दीजिएगा। पानी के लिए आप अलग से लोटा ले सकते हैं, टोंटीदार आप पीतल का अलग से करवा ले सकते हैं जिससे हम अर्घ देंगे। तो दोस्तों उस लोटे में या जिसमें भी आप अर्घ देंगे उसमें आप सफ़ेद चावल डाल सकते हैं। सफ़ेद चावल नहीं तो सफ़ेद आप फूल डाल लें, और फूल के साथ आप सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं, और थोड़ा सा एक चुटकी आप सिंदूर डाल सकते हैं। उसके साथ आप उसमें अर्घ देंगे चंद्रमा को, तो आपके पति पत्नी में डिवोर्स तक की नौबत आ गई तो दोस्तों डिवोर्स भी आपका रुक जाएगा और आपके संबंध मधुर होंगे। ट्रस्ट में आप ये उपाय करके देखिए। यदि किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि किसी का भी घर है जो आप उनका उजड़े ना, क्योंकि करवा चौथ ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को मिलाने का कार्य करती है। दूसरा है दोस्तों चंद्र को हम अर्घ देते क्यों हैं, क्योंकि शीतल होता है, तो दूसरों के मधुर संबंध बने, उसमें शीतलता है। हर कोई हाइपर और गर्म हो जाता है जरा जरा सी बात पे, तो इसलिए हम चंद्रदेव को उनको साक्षी मान के हम अपने हस्बैंड का चेहरा देखते हैं, पति का अपने मुंह देखते हैं, और साथ में चंद्रदेव को देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि इनके अतिरिक्त हमारा मन कहीं और ना लगे। तो ये भी बहुत पौराणिक कथा है। इसी के कारण सब लोग लेडीज़ स्पेशल जब पूजा करती हैं तो चांद का ही विधान है कि चंद्रमा को ही देखना है, सूर्य को तो देख के नहीं कर लेता कोई अर्घ। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति का चेहरा देखना चाहिए, ताकि हमारा मन इनके अलावा कहीं और ना लगे, क्योंकि मन होता है चंचल और चंद्रमा कहलाता है, किरणें उनकी चंचल है। इसलिए उनसे हम ये शक्ति मांगते हैं कि हमारा मन सिर्फ इनमें ही लगा रहे। तो दोस्तों इतना आप ज़रूर कर लीजिएगा। इतना मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा उपाय है, आप इतना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। साथ में यदि आपकी नंद आई हुई तो नंद के लिए भी आप बायना दे सकती हैं। और
गौरी गणेश की पूजा आप बहुत ही श्रद्धा से करें, क्योंकि शादी का प्रतीक यदि गृहस्थ का प्रतीक, शादी का प्रतीक, ब्रह्मचार्य का प्रतीक यदि कोई है तो माता गौरी है हमारी, और महादेव हैं दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि शिव परिवार ही स्पेशली कन्याओं के लिए जो अच्छा घर और वर के लिए देखते हैं। यदि कोई पहले पूजा करता है तो सबसे पहले हम महादेव की ही पूजा करते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना करवा चौथ का व्रत मनाएं, काफ़ी अच्छे से आप त्यौहार मनाएं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, हालांकि वो सरगी और छलनी से मुंह नहीं देखेंगी, तो आप इतना कर सकती हैं। स्पेशली वो, ये नहीं बोल रही मैं कि जिसको आप पहले से पसंद कर रखी हूँ उसको करें, जी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको घर और बार अच्छा मिले इसलिए आप ये व्रत कर सकती हैं। छलनी में चेहरा आप नहीं देखेंगी। दूसरा, आप निर्जल व्रत नहीं करेंगी। जो कुंवारी कन्याएं हैं मैं उनके विषय में बात कर रही हूँ, और ये नहीं कह रही मैं आप अपनी इच्छा से जो वर देखें उसको, जो माँ बाप देखें आप उसको ही करें ये व्रत। लेकिन आप रख इसलिए सकती कि हाँ आपकी शादी यदि जल्दी नहीं लग रही है तो आपकी शादी जल्दी पक्की हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे हो जाते जो काफ़ी एज बढ़ रही है और नहीं हो पा रही है शादी, नहीं लग पा रहा है अच्छा रिश्ता, तो इतना हो जाए तो उनके लिए आप कर सकती हैं। साथ ही साथ सब परिवार की पूजा आपको करनी है उस दिन। कथा सुने, चांद को अर्घ दे के आप खाना खाएं, लेकिन आपके लिए अलग से ये नहीं करना कि कोई आपने पहले से देख रखा है तो आप उसकी फ़ोटो लगा के कर लें, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप कुंवारी कन्या इस तरह से आप व्रत कर सकती हैं। साथ ही साथ आप सरगी पहले से तैयार कर लें, तो फल मेवा मिठाई आप पहले से खा सकती हैं, सासू माँ को भी दे सकती हैं, मंदिर में भी आप दान कर सकती हैं। तो दोस्तों सभी सुहागन औरतों के लिए मंदिर में, लेकिन आपको अपने हाथ से कुछ दान नहीं करना, अपना ना दे देना उठा के। और स्पेशली औरतें ये करती हैं कि अपना सुहाग का सामान किसी को दे देती हैं, किसी का दिया किसी को दे देती हैं, ये नहीं करना। ना हो तो ना दें, नहीं तो आप सुहाग का सामान थोड़ा थोड़ा यदि दें, चाहे एक एक चूड़ी ही बांटें, पर आप कम बांटें, दिखावा के चक्कर में ना पड़े। चाहे एक एक चीज़ दें पर सबको दें, और ना हो तो ना दें, अपना सुहाग का सामान किसी को ना दें। इतना काम आप ज़रूर कर लें। और सिंदूर, गुलाल, अबीर, चावल, कलावा, थोड़ी हल्दी, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से रखें चौकी पर जब, और धूप, कुमकुम, ये सब चीज़ें तो हम रखते ही हैं, तो आप इतना ज़रूर सामान रख लें। इतना आपके लिए काफ़ी होगा इस पूजा में दोस्तों। और काफ़ी जो भी कुछ गलती हो जाए तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी गलती हो, भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। और दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों साथ ही साथ कांच की लकड़ी भी यदि आपको मिल जाए, और यदि आपको मिट्टी का करवा नहीं मिल रहा है, जैसे आप अब्रॉड वगैरह में रहते, बाहर रहते, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कांच की लकड़ी को कहते हैं ना, करवा की टोटी में लगाना पड़ता है, उसको दे के ही हम अर्घ देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कुछ भी और कुछ पूछना हो, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी माता तथा बहनों को, पूरे भारत देश को करवा चौथ की खूब सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों मेहंदी का त्यौहार है, चूड़ियों का त्यौहार है, तो मेहंदी और चूड़ी आप तो एक दिन पहले से लगा लें, चूड़ियाँ पहन लें, कल पूरे दिन श्रृंगार करके रखें। ये ना हो कि आप सिर्फ तैयार हो रही हैं पूजा के टाइम तभी आप करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कल आप जहाँ तक हो तो लाल कलर के ही वस्त्र धारण करें, सुबह करें, पूजा में तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ आप सुबह ही कर लें। ये ना हो कि आप दिन भर कुछ और कलर के वस्त्र पहने, पूजा के टाइम आप बढ़िया तैयार हो जाए, तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ आप मांग में सिंदूर जरूर भरें। कहते हैं पुराने समय में द्रौपदी ने भी 5 पांडवों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हर जगह विजय प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था। साथ ही साथ माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए शादी से पहले ये व्रत किया था। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी करवा चौथ, खूब धूमधाम से मनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ।